हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आज हम करते हैं एडवेंचर्स ऑफ बद्दू एंड छोटू। तो एक स्टोरी है। हाँ। इसमें जो बद्दू और छोटू है ना, हाँ। ये दो जने हैं। हाँ। इनके ऊपर है एक स्टोरी है कि उन्होंने क्या क्या मज़े करे, क्या क्या हुआ उनके साथ। स्टार्ट करें? हाँ यस मैम। ओके। सो आप सुनो, आप मैम हो और मैं हूँ बेबी, ठीक है? ठीक है। ओके बेबी। सो टू फ्रेंड्स थे। हाँ। बद्दू एंड छोटू। हाँ। टू छोटू क्या फ्रेंड्स। आता है? उनके नेम है बद्दू, एक का नाम है बद्दू, दूसरे का नाम है छोटू। ये बद्दू, ये छोटू है। यस। टू फ्रेंड्स वन डे सेट आउट टू सीक देयर फॉर्च्यून। तो एक बार ये देखने गए कि देखते हैं हमारा क्या फ्यूचर बन सकता है। क्या हमें कोई खजाना मिल जाए या कुछ हमें हमारा फ्यूचर के साथ कुछ अच्छा हो जाए। तो वो निकलते हैं कुछ खजाना ढूंढने या कुछ भी उनको लाइफ में उनको मिल जाए। एक बोलता है वी शुड बी एबल टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ वर्क इन दैट विलेज बद्दू। दिस वन नहीं, ये ब्लू वाले का नाम है छोटू। तो वो बद्दू से बोलता है, जो रेड वाला है उसको बोलता है कि बद्दू कि मुझे उम्मीद है, मुझे होप लग रही है कि हमें शायद यहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा। तो बद्दू बोलता है लेट्स होप सो छोटू, मुझे भी यही उम्मीद है, लेट्स होप कि हाँ हमें काम मिल जाए। लेटर यू गो दैट वे। तो बद्दू ने उसको बोला छोटू को कि तू उस डायरेक्शन में जाके देख। एंड आई गो दिस वे, विल मीट हेयर अगेन इन द इवनिंग। तो वो बोलते हैं कि तुम इस डायरेक्शन में जाओ, मैं दूसरी डायरेक्शन में जाऊंगा, हम कुछ काम ढूंढते हैं और फिर हम शाम को यहीं पर वापस मिलेंगे। ऑल राइट। तो वो अलग अलग डायरेक्शन में दोनों चले जाते हैं। इन द इवनिंग फिर छोटू पूछता है एनी लक, क्या कुछ हुआ फ़ायदा? तो बद्दू बोलता है यस, अ मैन हैज़ एम्प्लॉयड मी टू वाटर हिज ऑर्चर्ड एवरी डे। तो एक आदमी है, उसने मुझे पानी डालने के लिए रख लिया अपने फसल में, अपने ऑर्चर्ड में पानी डालने के लिए रख लिया है। तो छोटू बोलता है आई टू हैव सम लक, मुझे भी कुछ फ़ायदा हुआ है। अ फार्मर हैज़ हायर्ड मी टू टेक हिज काउ आउट टू ग्रीज। एक फार्मर ने मुझे एम्प्लॉय करा है कि वो मैं उसकी काउस को घास खिलाने ले जाऊं। दैट्स वंडरफुल। नाउ वे डू वी स्टे। अब हम रुकेंगे कहाँ, हम रहेंगे कहाँ, काम तो हमको मिल गया। आई फाउंड अ प्लेस, लेट्स गो देयर एंड गेट अ गुड नाइट स्लीप। मुझे एक जगह मिली है, बद्दू बोलते हैं मुझे एक जगह मिली है, चल वहाँ पे चलते हैं और ढंग से आराम से सो जाते हैं उस जगह जाकर। लेटर आ न्यू होम, तो उनको एक झोपड़ी मिली होती है, तो बद्दू वहाँ लेके जाते हैं, कहते हैं अब हम यहीं रहा करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग फाउंड बद्दू बिजी एट द ऑर्चर्ड। तो बद्दू ने काम शुरू कर दिया, ऑर्चर्ड में पानी डालना शुरू कर दिया उसने, उसको वही काम मिला था ना। टुवर्ड्स नून, थैंक गॉड दिस इज़ द लास्ट वन, कि चलो सारे प्लांट्स में पानी डाल दिया, अभी लास्ट वाला रह गया, इसे भी डाल के ख़त्म करता हूँ। हे द ग्राउंड इज़ एज ड्राई एज एवर, वेयर हैज़ ऑल द वाटर गॉन। यार ये तो सारे में तो ड्राई है, सारा पानी में डाले जाना, सारा पानी कहाँ जा रहा है। An hour later, I have poured half a dozen buckets of water here, but the earth still looks parched. क्या मैंने कम से कम 6 buckets of water डाल दिया यहाँ पर, फिर भी यहाँ ड्राई है। ऐसा क्या, इतनी ड्राई क्यों है अर्थ यहाँ पर? If the master comes around, he'll think I haven't watered this sapling. I'd better go and fetch some more water. कि अगर मास्टर आ गए, उनको लगेगा मैंने तो यहाँ पानी नहीं डाला, तो मैं जल्दी से और वाटर लेकर आता हूँ और डाल देता हूँ। पता नहीं इस प्लांट में वाटर क्यों सूखे जा रहा है। मीनवाइल एट द अदर एंड ऑफ द विलेज, तो दूसरी जगह पर जो छोटू था वो काऊ को लेके गया था ग्रेस कराने के लिए ना, घास खिलाने के लिए। What an easy job I have got. I'll let this cow loose in the meadow and then I'll have a short nap under a tree. मैं इस काऊ को यहीं पे छोड़ दूँगा, ये खाना खाती रहेगी और मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा, ऐसे सोचता है छोटू। Here we are, go graze to your heart's content, कि चलो हम यहाँ पहुँच गए, जाओ घास खा लो आराम से, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। But the moment he let the cow loose, she leaped forward. पर जैसे उसने काऊ को ढीला छोड़ा, वो कूद कर भाग गई। क्यों भाग गई वो, and bounded away
हे कम बैक, स्टॉप, अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? गेट दैट काउ आउट ऑफ माई फील्ड, लेट मी कैच her फर्स्ट। तो एक आदमी के फार्म में घुस जाती है वो काऊ। तो वो आदमी कहते हैं अरे इस काऊ को मेरी फील्ड से बाहर निकालो। तो वो बोलते हैं हाँ 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 मैं हटाता हूँ मैं पकड़ता हूँ उसको। बट द काऊ लेड छोटू a merry dance. She ran on and on over fields. लेकिन वो तो पकड़ में ही नहीं आ रही थी, वो तो भागी जा रही थी and across meadows, भागती गई. It was almost evening before he managed to get hold of her. Got you at last. और शाम हो गई, शाम को जाके वो पकड़ में आई। वो पूरे दिन भागता रहा उसको पकड़ने के लिए और इवनिंग में उसको पकड़ ही लिया। छोटू led the cow back to the farm and staggered home. I'm ready to collapse. I have never run so much in my life. कि यार मैं थक गया हूँ, अब तो मैं आराम से सोऊंगा, मैं थक गया हूँ यार, इतना तो मैं पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भागा। घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि बद्दू भी लेटा हुआ था। ओह ओह बद्दू इज़ ऑलरेडी हेयर, आई एनवी हिम, ऑल ही हैड टू डू वॉज टू वाटर अ फ्यू प्लांट्स। अरे यार बद्दू तो पहले से यहाँ पे पहुँचा हुआ है, ये मुझे तो एनवी हो रही है, बद्दू से जेलसी फील हो रही है। तो सिर्फ प्लांट्स में पानी डालने का काम है उसका, कितना ईजी काम है। Little did he know that Baddu was as exhausted as he was. Oh, my bag. I must have emptied at least 100 buckets of water on that mango sapling, and I'll have to do it again tomorrow. क्या मैंने अराउंड 100 buckets of water डाल दिया उस मैंगो ट्री पर, वो मैंगो प्लांट पर, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब मुझे कल फिर से यही करना होगा, मैं थक गया। Lucky Chotu, all that the fellow has to do is to keep an eye on a cow. सिर्फ उसको उस काव पे ध्यान रखना है। छोटू को तो उसका काम तो बहुत ईजी है। I'd better not tell him how hard I have to work. He'll laugh his head off. Oh, he's back. तो उसकी इतनी नोज कैसे बड़ी हो गई? उसकी नोज इसकी यही शेप है। तो बद्दू सोचते हैं कि यार मैं छोटू को नहीं बताऊंगा मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई, वरना वो हंसेगा मुझ पर, मैं नहीं बताने वाला उसको। तो फिर छोटू आता है। सो बद्दू, हाउ डिड थिंग्स गो? कि बद्दू क्या हुआ, कैसा रहा तुम्हारा दिन आज का? हाउ वाज योर डे बद्दू? तो बद्दू बोलता है वेरी वेल, आई फिनिश्ड वाटरिंग द प्लांट्स बिफोर हाफ द डे वाज डन। कि मैंने तो प्लांट्स पे पानी डालना ख़त्म ही कर दिया, आधा दिन में ख़त्म हो गया मेरा सारा काम। ओह मैंगोज बन रहे अब? हाँ प्लांट बड़े हो रहे हैं ना, प्लांट को वाटर कर दिया उसने। पहले नहीं हो रहे थे? उनको वाटर चाहिए ना, अगर प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो वो ड्राई हो जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे प्लांट्स। उनको वाटर नहीं मिल रहा था? नहीं, तभी तो उनको एक फार्मर ने रखा बद्दू अंकल को कि वो प्लांट्स को पानी डालें। वो नहीं डाल पाते। नहीं, वो बिजी थे, उन्होंने बद्दू को बोल दिया बद्दू तुम डाल दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, काम कर दो मेरा। एंड देन आई लेज्ड अराउंड दिस टिल इवनिंग, हाउ वाज इट विद यू? कहते मैंने तो आधे दिन में सारा काम ख़त्म कर दिया, फिर शाम तक मैं आराम करता रहा। और तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? छोटू सोचता है इफ़ आई टेल हिम आई स्पेंड द होल डे चेजिंग अ काउ ही लाफ हिज हेड ऑफ। कि अरे यार अगर मैं उसको बताऊंगा मैं पूरे दिन काऊ के पीछे भागता रहा तो ये तो हंसेगा बहुत मेरे ऊपर, मैं नहीं बता रहा। तो बोलता है द काउ गिव मी नो ट्रबल एट ऑल बद्दू, आई लेट इट लूज इन द मेडो एंड देन आई हैड अ गुड नैप। कि अरे यार काऊ ने तो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, मैंने तो काऊ को ऐसे छोड़ दिया कि वो आराम से घास खाती रही, मैं आराम से सोता रहा। तो दोनों ने एक दूसरे को गलत बात बोली ना, सही बात नहीं बताई। उनको लगा वो हंसेंगे उनके ऊपर, उनके फ्रेंड। आई ओनली रिग्रेट आई डिड नॉट टेक दिस कॉट अलॉन्ग, इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। उनके पास चप्पल नहीं थी? नहीं, ये कॉट नहीं था, कॉट मतलब ये चटाई, ये चारपाई। यार मैं सोचा था कि बेड मुझे लेके जाना चाहिए था अपने साथ, तो मैं अब इस बेड पर सो जाता, वहाँ तो मुझे ज़मीन पर सोना पड़ा। अब दोनों ने एक दूसरे से गलत रॉन्ग बोला, झूठ बोला। आई से बद्दू लुक छोटू और वर यू गोइंग टू से समथिंग? तो दोनों कोशिश करते हैं एक दूसरे को बोलने की कि यार मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई आज, मैं थक गया था, लेकिन दोनों बोल ही नहीं पा रहे थे। वर यू गोइंग टू से समथिंग? तुम कुछ कहना चाह रहे थे? तो छोटू बोलते नहीं नहीं, व्हाट वर यू गोइंग टू से? तुम कुछ कहना चाह रहे थे? दोनों कहते नहीं कुछ नहीं। तो बद्दू बोलते हैं इट्स लाइक दिस छोटू, माई जॉब इज़ वेरी गुड बट आई इट्स डल, वेरी डल।
तो बोलते हैं यार छोटू वैसे तो मेरे ठीक है लाइफ, ये जो जॉब मिली है बड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन बहुत बोरिंग सी जॉब है। छोटू भी बोलता है व्हाट अ कोइंसिडेंस, आई वाज अबाउट टू से द सेम थिंग अबाउट माय ओन जॉब। ये तो कोइंसिडेंस है, मैं भी अपनी जॉब के बारे में यही कहना चाह रहा था। तो दोनों बोलते परहैप्स ईच वुड बी हैप्पियर डूइंग द अदर्स ये वर्क। वाली कभी करिए। तो कहते हैं कि चलिए काम करते हैं ना, हम अपनी जॉब एक्सचेंज कर लेते हैं। कल से तू प्लांट से पानी डालियो और मैं काऊ को लेके जाऊंगा। तो दोनों अपना काम एक्सचेंज कर लेते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग I'd better rush to the orchard before he changes his mind. तो छोटू बोलता है यार मैं फटाफट से पहले चला जाऊँ पानी डालने के लिए, कहीं बद्दू ने अपना माइंड चेंज कर लिया तो। आई एम ऑफ बद्दू, ऑल राइट यू आर गोइंग टू द ऑर्चर्ड आरंट यू। तो बद्दू बोलता है अच्छा तो ऑर्चर्ड जा रहा है ना पानी डालने, ठीक है भाई चला जा। तो छोटू चला जाता है। वेयर एल्स, मैं वहीं जा रहा हूँ पानी डालने, वहीं तो जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा। तो बद्दू कहता है व्हाट अ रिलीफ, आई वॉज अफ्रेड ही हैड चेंज हिज माइंड। तो बद्दू बोलते यार मुझे तो डर था ये अपना माइंड ना चेंज कर दे, पर थैंक गॉड ये पानी डालने जा रहा है। द पुअर फेलो डजेंट नो वॉट ही इज़ लेटिंग हिमसेल्फ इन फॉर। तो वो हंसने लगता है छोटी के ऊपर, यार अब इसको मज़ा आएगा, मैं कल इतना थक गया था, अब ये भी थक जाएगा आज। एनीवे आई वॉन्ट मेक द सेम मिस्टेक ही डिड, I'll take this cot with me so that I don't have to sleep on the ground. वो लेके जा रहे हैं कहाँ पर? उसको लग रहा है कि मैं काऊ को लेके जाऊंगा हाँ। और मैं आराम से सो जाऊंगा, चारपाई ले जाता हूँ अपनी जिससे मैं इसके ऊपर सो जाऊंगा। पर काऊ ने तो बड़ा तंग किया था छोटू अंकल को, है ना। तो लेटर वो लेके जाता है, वो चारपाई भी लेके जा रहा है, काऊ को भी लेके जा रहा है। When he got to the meadow, go eat as much as you want while I get some sleep. तो वो काऊ को छोड़ देता है कि तुम खाना खा ले, मैं सो जाता हूँ। काऊ फिर भाग जाती है। दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ लाइफ आई लव, दिस इनफ ग्रास है फॉर द काऊ टू। और वो पीछे पलट के देखते कहते क्या यार ये यही तो लाइफ चाहिए थी मुझे, आराम वाली लाइफ। यहाँ तो बहुत सारी घास है, काऊ तो यहाँ पे खूब सारी घास खा लेगी। और वो पलट के देखते हैं काऊ तो भाग चुकी होती है। Hey, where's that cow? Oh my God, come back. वापस आओ काऊ, वापस आओ. If I leave that car behind, someone is likely to steal it. तो अब वो सोचते हैं कि यार मैं चारपाई ही छोड़ दूंगा तो कोई ज़रूर उसको चुरा लेगा चारपाई को। Hey, you, get that cow out of my field. Yes. तो वहाँ पे एक फार्मर होता है, वो बोलता है अरे इसको काऊ को हटाओ मेरे फार्म में से। तो वो कहते हैं हाँ। Oh, this is terrible. Come back, you stupid creature, come back. अब वो अपने कॉट को लिए भागता है काऊ को पकड़ने के लिए, कि उसको डर था कि उसकी कॉट जो है वो कोई चुरा ना ले। What do you mean by driving your cow into my field every day? कहती है क्या मतलब है तुम रोज़ अपनी काऊ को मेरी फील्ड में छोड़ देते हो। तो get that creature out of there or else this has happened once too often. तो कहते हैं कि क्या तरीका है तुम रोज़ काऊ को छोड़ देते हो, रोज़ यही हो रहा है, कल भी ऐसे ही हुआ था, तो उसको बाहर निकालो वरना देख लेना तुम। Baddu, as Chotu had done the previous day, chased the cow all over the countryside. Come back, stop. And it was only towards evening that he was finally able to catch up with it. अब छोटू के तरह ही बद्दू का भी हुआ। जैसे छोटू ने था ना पूरे दिन भागता रहता काऊ के पीछे, काऊ को पकड़ने के लिए, इवनिंग में जाके पकड़ लिया था। तो उसने इवनिंग में जाके पकड़ लिया काऊ को, और वो चारपाई को लिए भागता रहा और काऊ को उसने पकड़ लिया। Meanwhile at the orchard, that's the 84th bucket I have emptied here. तो वहाँ छोटू का भी कोई हाल था कि यार इस प्लांट में तो वाटर में डाले जा रहा हूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। What's wrong with this sapling? What's going on here? Why haven't you watered this one? I have. तो वही होता है जो बद्दू को डर था कि यार इस प्लांट में पानी डाले जा रहा हूँ, ये ड्राई हो जा रही है, तो कहीं मास्टर आ गए तो उनको लगेगा मैंने तो पानी नहीं डाला। छोटू के साथ भी वही हो रहा था कि यार मैं 84 टाइम्स डाल चुका हूँ उसमें पानी, अभी भी इसमें पानी नहीं है। तभी मास्टर आ जाते हैं, वो कहते तुमने यहाँ पे पानी क्यों नहीं डाला इस वाले सैपलिंग में। तो कहते मैंने डाला है। यू लायर, गो एंड गेट सम वाटर फॉर इट एट वंस। यस सर। आउच माई बैक। तो मास्टर बोलते जाओ थोड़ा सा वाटर लेकर आओ इसके लिए और पानी डालना इसमें। तो
वो कहता है हाँ मैं ला रहा हूँ। ओ मेरी बैक टूट गई, मेरे बैक में दर्द हो रहा है। When the friends met again that evening, what a cunning fellow you are, छोटू, and what about you, बद्दू? तो अब शाम को वो लोग मिलते हैं दोनों। तो दोनों बोलते हैं एक दूसरे को कि यार तुमने तो चीटिंग की मेरे साथ, तुमने तो झूठ बोला, तेरे को तो बड़ी दिक्कत आई थी, मुझे तो बहुत दिक्कत आई क्योंकि तेरे काम करने में। Anyway, we have both learned a good lesson. Yes, we should be more honest with each other in future. तो खैर हम दोनों ने लेसन ये वाला जमीन पर क्यों सो रहा है? इनके पास एक ही बेड है ना, क्यों? एक बेड पर सो रहे, एक नीचे सो रहे। क्यों? और उनके पास एक ही बेड क्यों है? पता नहीं है, अभी ले आएंगे ये और पैसे कमाएंगे तो दूसरा बेड भी ले आएंगे। तो वो कहते हैं कि यार लेकिन एक बात बताओ, अब तो पहले बात तो हम एक दूसरे से अब झूठ नहीं बोलेंगे, सच सच बोलेंगे। लेकिन एक बात तो बताओ, वो एक छोटा वो जो प्लांट है उसमें इतना सारा वाटर क्यों डलता है? तो बद्दू बोलता है यार मुझे भी यही लग रहा है कि ऐसा क्यों होता है। कहते हो सकता है उसका जो ग्राउंड है ना नीचे से, परहैप्स द ग्राउंड बिलो इट इज़ हॉलो, जो हो सकता है उसके नीचे जो है वो ग्राउंड वो हॉलो है, खाली है। हॉलो डिड यू से? यस, क्या तुम्हें लगता है वो ग्राउंड खाली है? हाँ। How did it become hollow? Do you think someone has dug up the earth and buried something there? Gold perhaps? तो कहते कि अरे यार वो खाली कैसे है? क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ पे किसी ने कुछ छुपाया है? क्या गोल्ड छुपाया है? दोनों फ्रेंड्स भागते हैं फिर। The two friends forgot their fatigue. They ran to the orchard with their spades. दोनों फ्रेंड भागते हैं ये अपने कुल्हाड़ी लेकर और उसको वहाँ डिग अप करने के लिए। एंड डाग और वो खोदते रहे। इट्स नो यूज छोटू, देर इज़ नथिंग हियर, वी हैव वेस्टेड आवर टाइम, लेट्स फिल अप दिस होल एंड गो होम। कहते यार यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है अब खोदने का, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो चल दूसरी बार हम खोदे। नहीं उसको खोदा ना, कुछ मिला ही नहीं उनको, तभी उनको मिला कुछ। व्हाट्स दिस, अ गोल्ड मोहर? ओह देयर इज अ ब्रास पॉट और समथिंग हियर। कहते यार यहाँ तो कुछ खजाना सा है, यहाँ तो गोल्ड की मोहर है, सोने की मोहर है, और कुछ यहाँ पे तो पॉट भी है एक। What is the matter, Baddu? Have you found something? Just a pretty stone. तो छोटू को लगता है कहते यार तेरे को कुछ मिला है क्या? तो बद्दू बोलते हैं कुछ नहीं, ऐसी ही प्यारा सा स्टोन है। अब छोटू को समझ में आता है, कहते ही इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ, कि यार ये तो झूठ बोल रहा है। इट वॉज ऑलमोस्ट midnight when they reached home and went back to bed. अब रात हो गई थी, आधी रात हो गई थी, तो वो घर वापस आ गए। अब छोटू को समझ में लग रहा था कि यार कुछ तो ये झूठ बोल रहा है। आई एम श्योर इट वॉज नॉट अ स्टोन ही वॉज लुकिंग एट, ही इज़ फास्ट asleep. गुड। कहते यार मुझे पक्का लग रहा है ये जो एक स्टोन नहीं था, वो कुछ और था जो वो देख रहा था, तो अभी सो गया है, अब देखते हैं। अब ये फिर कुल्हाड़ी लेके उसी जगह गया। An hour later, बद्दू will never find the gold. Thank God he is still asleep. तो छोटू कहते हैं कि अब बद्दू को कभी भी सोना नहीं मिलेगा वहाँ पर, थैंक गॉड वो अब सो गया है। एंड छोटू फॉल asleep just then बद्दू woke up, stole out of the hut. जैसे छोटू सोए इतने में बद्दू उठ गया और फटाफट से वो भागा एंड dug up the soil from around the mango sapling. और वहाँ पे उसने ढूंढना शुरू किया। The pot is gone. I am sure it was छोटू. He must have come back again when he was asleep. तो कहते हैं कि ज़रूर छोटू आया होगा यहाँ पे, और जब मैं सो गया था तो वो वापस आया होगा और उसने मेरा वो पॉट सोने की मोहर वाला छुपा दिया होगा। बद्दू रश्ड होम, देयर ही इज स्लीपिंग एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड। तो देखो छोटू सो रहा है यहाँ पर जैसे कुछ नहीं हुआ। हे वाई आर हिज लेग्स सो डर्टी, दे आर कवर्ड विद स्लाइम अप टू हिज नीज। कि स्लाइम में उसके पैर हैं, इसका मतलब ही इज़ बिन वेडिंग इन द पूल, ही इज़ हिडन द ट्रेजर देयर, बद्दू हेडेड फॉर द पूल। इसका मतलब इसने पूल में अपना कुछ खजाना छुपाया है। wading knee deep into it, he began to search for the treasure. There's something there, something here. और वहाँ जाते हैं उसको, it's the pot. उसको वहाँ pot मिल जाता है। Later that morning when Chotu woke up, I have overslept, but where is Baddu? I hope he hasn't got his hands on the treasure. तो कहते हैं अरे यार बद्दू कहाँ चला गया, मैं तो बहुत देर तक सोता रहा, बद्दू कहाँ है, कहीं उसको खजाना तो नहीं मिल गया। He hurried to the pool. He has. Now where would he go with it? Our own village, of course.
कहते यार बद्दू को तो खजाना मिल गया, लेकिन वो चला कहाँ गया? अरे वो हमारे गाँव ही तो गया होगा। आई मस्ट गेट द गोल्ड अवे फ्रॉम हिम समहाउ। अब मुझे उससे गोल्ड वापस लेना पड़ेगा। छोटू rushed to a shop, bought an exquisite pair of slippers। और वो एक शॉप पे गया, वहाँ से उसने बहुत सुंदर सी स्लीपर्स खरीदी। एंड सेट आउट फॉर हिज विलेज। थैंक गॉड बद्दू डजंट नो ऑफ दिस शॉर्टकट। हियर ही कम्स। तो वहाँ अपने गांव जाने का एक छोटा रास्ता था जो छोटू को मालूम था। तो कहते कि मैं इस रास्ते से जाता हूँ, और उसको बद्दू मिल जाता है। बद्दू वॉज इन अ हैप्पी मूड। माई डेज ऑफ हार्डशिप्स आर ओवर, फ्रॉम नाउ ऑन आई लिव लाइक अ किंग। हे अ स्पाइडर। तो कहते कि अब मैं आराम से रहूँगा यहाँ पर, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओह स्लीपर, सॉरी, हे अ स्लीपर। तभी उसको वहाँ पे स्लीपर्स मिलती हैं। ओह इट्स ब्यूटिफुल, बट व्हाट्स द यूज़ ऑफ जस्ट वन ऑफ द पेयर। क्या यहाँ पे ये स्लीपर्स तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, ये तो एक ही स्लीपर है। बट ही वेंट सम डिस्टेंस अहेड। वाई देयर इज द सेकेंड। उसको दूसरी स्लीपर्स मिल जाती हैं। आई गो बैक एंड गेट द फर्स्ट। माई प्लान वर्कड। तो बद्दू कहते कि मैं फटाफट से वो स्लीपर ले आता हूँ जो पीछे गिरी हुई थी, मेरे पास दोनों स्लीपर्स हो जाएंगी, मैं पहन पाऊँगा। तो छोटू कहता है अरे वाह, मेरा प्लान तो वर्क कर गया। तो बद्दू जाता है स्लीपर्स लेने के लिए, इतने में छोटू उसका पॉट चुरा लेता है। गुड बाय बद्दू। छोटू रिटर्न टू हिज विलेज। लुक हु इज हियर, बट ही इज़ अलोन। तो कहते हैं अरे अरे देखो कौन आया, लेकिन ये तो अकेला आया है। छोटू अकेला क्यों आया है? फिर इस बद्दू, बद्दू कहाँ पर है? ओह आई रियली डोंट नो, द लास्ट टाइम आई सॉ हिम ही वॉज वॉकिंग अराउंड विद अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ स्लीपर्स। तो छोटू कहते हैं कि मुझे नहीं पता बद्दू कहाँ है, मैंने जब उसको लास्ट टाइम देखा था तो वो उसके पास बहुत ब्यूटीफुल सी स्लीपर्स थी। छोटू वेंट टू हिज हाउस एंड बोल्टेड द डोर। छोटू ने दरवाज़ा बंद कर लिया अपने घर जाकर। एंड लेट्स सी हाउ मच वेल्थ आई हैव। और देखते हैं क्या इसके अंदर क्या क्या है सामान। तो वो क्या देखता है कि इसमें खूब सारा सामान निकला है, वो काउंट करने लगता है। तभी देखता है बद्दू वहीं पर ही है, सरप्राइज टू सी मी। When I found the pot missing, I realized that only you could have taken it. Then I told myself, where could he go except to his house? तो कहते हैं कि यार मैंने जब देखा कि मेरा पॉट मिसिंग है तो मुझे समझ में आ गया कि तूने ही चुराया होगा, और तू कहाँ जाएगा, अपने घर ही तो जाएगा। तो so here I am. I got in just before you did. Half of those coins are mine. तो बद्दू कहता है इसमें से हाफ कॉइन्स मेरे हैं। Now let's start dividing the treasure. Of course, did you think I was going to keep it all by myself? All for myself? तो बद्दू बोलते हैं चल इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। तो छोटू कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, हम हाफ तो करेंगे, तुझे क्या लगा हम हाफ नहीं करेंगे। When they had divided the treasure equally, one coin was left over. पहले ये करा फिर वो। हाफ हाफ कर लिए, हाँ खूब सारे थे कॉइन ना, उनको हाफ हाफ कर लिए। अब सारे कॉइन से डिवाइड कर लिए, एक कॉइन एक्स्ट्रा रह गया। तो अब बद्दू कहता, छोटू कहता है ना व्हाट शुड वी डू विद दिस पीस। कहते हैं अब इसके भी क्या करें। तो बद्दू कहते हैं इसको मुझे दे दे भाई। तो छोटू कहते हैं नो, टुमारो आई विल गो टू द मार्केट, एक्सचेंज दिस पीस फॉर टू सिल्वर कॉइन्स, एंड देन विल डिवाइड द सिल्वर कॉइन्स इनटू 2 इक्वल शेयर्स। तो छोटू कहते हैं नहीं, कल मैं मार्केट चला जाऊँगा, इसको मैं मार्केट में ले जाके ना इसके सिल्वर कॉइन्स ले आऊँगा इसके बदले में, और फिर हम वो सिल्वर कॉइन्स को डिवाइड कर लेंगे। तो बद्दू कहते ठीक है, आई विल कम हियर टुमारो, मैं कल आ जाऊँगा। But when Baddu went to Chotu's house the next evening, where is he? If you mean Uncle Chotu, he's no more. He's dead. What? तो वो कहते हैं कि छोटू के घर जाता है वो नेक्स्ट डे बद्दू इवनिंग में। तो वहाँ पे एक था बच्चा था शायद ये, तो उसको बोलते हैं कि बेटा वो कहाँ है, छोटू का है। तो बच्चे कहते हैं कौन, अंकल छोटू? वो तो नहीं रहे, वो तो मर गए। तो बद्दू कहते हैं मर गए, क्या हुआ? तो द रोग इज pretending to be dead so that he can keep the gold coin for himself. I'll teach him to dupe me. तो बद्दू कहते हैं अरे यार मरने का नाटक कर रहा है जिससे कि वो गोल्डन कॉइन ये खुद रख सके, अब मैं इसको सबक सिखाता हूँ। Alas, he was such a good man. He did so much for me.
तो वो जाके कहते हैं अरे यार वो कितना अच्छा था, इसने मेरे लिए कितना कुछ किया. The least I can do for him is to perform his funeral rites. I'll tie him to this plank, take him to the forest and cremate him. तो बद्दू कहते हैं अब मैं इसका दाह संस्कार करूँगा. तो मैं उसको इस लकड़ी की पट्टी से बांध दूंगा और फिर उसको दाह संस्कार करूँगा. तो छोटू कहते हैं अरे यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था. आई डिड नॉट फोरसी दिस. नाउ व्हाट्स टू बी डन. आई विल वेट एंड सी व्हाट ही डज. कहते अब क्या करें. कहते अब चलो मैं देखता हूँ वो क्या कर रहेगा मेरे साथ. बद्दू फैसेंड छोटू टू द प्लैंक. बद्दू ने छोटू को प्लैंक से बांधा और उसको जंगल ले जाने लगा. एंड ड्रैग्ड इट टू द फॉरेस्ट. इट वॉज डार्क बाय देन. फॉरेस्ट में ले जाने लगा. आई स्टार्ट शाउटिंग इफ़ ही रियली ट्राइज टू बर्न मी. तो छोटू कहता है कि अगर इसने मुझे जलाने की कोशिश की तो मैं चिल्लाने लग जाऊंगा. बट देन आई हैव टू शेयर द गोल्ड कॉइन विद हिम. पर अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे उसके साथ गोल्ड कॉइन शेयर करना पड़ेगा. तो बद्दू कहते हैं दिस इज़ अ गुड स्पॉट. आई विल क्रीमेट हिम हेयर. ये सही जगह लग रही है, मैं इसको यहीं पे जलाऊंगा. आई विल गेट सम फायरवुड एंड ओह. तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं. वो कहते हैं मैं फायरवुड लेकर आता हूँ, लेकिन वहाँ तभी कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग होते हैं ठग्स. नाउ आई एम डन फॉर. They'll cut me my throat if they come to know I'm alive. छोटू कहता है अबे यार अब तो मैं फंस गया. ये लोग तो मेरा गला काट देंगे अगर इनको पता चल गया मैं ज़िंदा हूँ. तो ये लोग आ जाते हैं चोर. लेट्स रेस्ट हेयर वाइल ब्रदर्स. तो एक चोर अपने दोस्त से बाकी दोस्तों से कहता है कि यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं. वी हैव हैड अ गुड डे टुडे. व्हाट्स दैट अ कॉप्स. कहते यार हमारा तो बहुत बढ़िया दिन रहा. अरे ये क्या है, एक लाश पड़ी हुई है क्या यहाँ पे. व्हाट्स अ कॉप्स डूइंग हियर. लेट्स डू आवर गुड डीड फॉर द डे. विल क्रीमेट इट. गैदर सम फायरवुड. वो कहते हैं चलो हम कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, इसका दाह संस्कार कर देते हैं. तो छोटू कहते हैं आई विश दे वुड माइंड देयर ओन बिजनेस. नाउ आई एम इन रियल ट्रबल. तो छोटू कहते हैं यार अब तो मैं फंस गया, ये लोग तो मुझे जला देंगे. तो बद्दू कहते हैं पोor छोटू, आई विश आई कुड हेल्प हिम समहाउ. तभी बद्दू आता है. बद्दू कहते हैं अरे यार काश मैं इसकी हेल्प कर पाता. द thugs piled up the firewood on Chotu's bear. But as they were about to set fire to it, help, help. तो सारे जो वो हैं ठग्स वो लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं और उसको जलाने के लिए, छोटू को जलाने के लिए. तभी छोटू चिल्लाने लगता है हेल्प हेल्प. तो वो लोग कहते हैं अरे ये तो जिंदा हो गया. इट्स कम अलाइव. ये तो जिंदा हो गया. तो फिर वो भाग जाते हैं सारे चोर. वो चोर भाग जाते हैं. और वहाँ पे बद्दू भी आ जाता है. तो बद्दू उनको डराने लगता है. तो वो लोग डर के भाग जाते हैं कि ये तो कुछ घोस्ट वगैरह है. वो घोस्ट समझते हैं इनको. ये बद्दू है ना, वैसे पेड़ से लटक के इनको डराने लगता है. इनको लगता है कि ये भूत है. तो वो भाग जाते हैं. रन ब्रदर्स, दिस प्लेस इज हॉन्टेड. यहाँ तो भूत है, भागो भागो. तो बद्दू छोटू को बोलते हैं आरंट वी ग्रेट छोटू, वी फ्राइटन देम आउट ऑफ देयर विट्स. तो वो कहते हैं कि अच्छा देखा, हमें उनको डरा के भगा दिया. दे टुक ऑफ इन सच अ हरी दैट दे लेफ्ट देयर लूट बिहाइंड. दिस इज़ अ लकी डे. नाउ ऑन टाइम वी विल यू. कहते हैं कि वो इतनी जल्दी भागी, उन्होंने अपना सारा लूट का सामान यहीं छोड़ दिया. तो छोटू कहता है मुझे तो खोलो यार, ये हमारा लकी डे है. वो दोनों आज़ाद हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं. फिर वहीं पे वो लोग देखते हैं कि क्या है. नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन द सैक. देखते हैं इसके अंदर क्या है. तो उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स थे. तो कहते हैं लेट्स डिवाइड द पाइल इक्वली. तो वो कहते हैं कि चल इसको डिवाइड करते हैं. व्हेन दे हैड फिनिश्ड दे फाउंड वन ऑड पीस. नाउ व्हाट शुड वी डू विद दिस. तो फिर से उनको वही एक अलग सा पीस दिखाई देता है, एक एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन हो जाता है. तो कहते हैं अब क्या करें इसका. तो बद्दू बोलता है यू ऑलरेडी हैव वन एक्स्ट्रा कॉइन फ्रॉम द ट्रेजर वी फाउंड इन द ऑर्चर्ड, सो दिस वन कम्स टू मी. तो बद्दू बोलते हैं देख कल एक एक्स्ट्रा कॉइन था वो तूने रख लिया, आज का एक्स्ट्रा कॉइन मुझे दे दे. तो छोटू कहते हैं फेयर इनफ, हाँ बिल्कुल ठीक है. बद्दू एंड छोटू वेंट बैक टू देयर विलेज एंड रिमेन्ड गुड फ्रेंड्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. बद्दू और छोटू अपने गाँव चले गए और हमेशा अच्छे फ्रेंड्स बने रहे. एंड द स्टोरी इज ओवर.